प्यारे बच्चों, आज की कहानी बहुत ही मजेदार है और प्रेरणादायक भी है। इस कहानी में एक नवयुवक अपनी सूझबूझ से अपनी जान बचाता है और एक राज्य का राजा बनता है और कई वर्षों तक अच्छे से राज करता है। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अगले सफर की तैयारी। एक बहुत ही संपन्न राज्य था। उस राज्य का एक कानून था कि वो 1 साल बाद अपना राजा बदल लेते थे और जिस दिन राजा बदलते उस दिन जो भी सबसे पहले शहर में आता उसे राजा घोषित कर देते थे तथा इससे पहले वाले राजा को एक बहुत ही खतरनाक और दूर तक फैले जंगल के बीचों बीच छोड़ आते, जहां बेचारा पुराना राजा या तो खूंखार जानवरों द्वारा मारा जाता या फिर भूख प्यास से मर जाता। ना जाने कितने ही राजा ऐसे ही 1 साल की राजगद्दी के बाद जंगल में जाकर मर गए। एक बार उस राज्य में एक नौजवान किसी दूसरे राज्य से आया और इस राज्य के कानून से अनजान था। तब सभी लोगों ने आगे बढ़कर उसे बधाइयां दी और उसे बताया कि उसे इस राज्य का राजा चुन लिया गया है और उसे बड़े ही मान शान के साथ राजमहल में ले गए। वह हैरान भी था और खुश भी। राजगद्दी पर बैठते ही उसने पूछा कि मुझसे पहले जो राजा थे वो कहाँ गए। तब दरबारियों ने उसे इस राज्य का कानून बताया कि हर राजा को 1 साल बाद जंगल में छोड़ दिया जाता है और नया राजा चुन लिया जाता है। यह बात सुनते ही वह नवयुवक पहले तो परेशान हुआ, लेकिन फिर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए उसने कहा कि मुझे उस जगह लेकर चलो जहां तुम पुराने राजाओं को छोड़कर आते हो। दरबारियों ने सिपाहियों को साथ लिया और नए राजा को वह जगह दिखाने जंगल ले गए। राजा ने अच्छी तरह से उस जंगल को देख लिया और वापस आ गया। नए युवक ने राजा बनते ही अगले दिन सबसे पहले आदेश दिया कि मेरे राजमहल से जंगल तक एक सड़क बनाई जाए और उस जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत राजमहल बनाया जाए, जहाँ हर जगह हर तरह की सुविधाएं मौजूद हो और उसी महल के बाहर एक खूबसूरत बाग बनाया जाए और उसमें बहुत सारी सब्जियां और फलों के पेड़ पौधे लगाए जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया। जंगल में सड़क और राजमहल बनकर तैयार हो गए और दूसरी तरफ इस राजा ने 1 वर्ष के अंदर बहुत अच्छे कार्य भी किए, जैसे शिक्षा का प्रचार किया, बेरोजगारों को रोजगार दिया, लोगों को शिक्षा की तरफ प्रेरित किया, राज्य में कुएं तालाब बनवाए, वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के यंत्र बनवाए और भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए। और उस युवक ने खुद भी अपने हुनर को निखारा, जैसे घुड़सवारी को सीखा, तलवारबाजी सीखी और अपनी विद्या को आगे बढ़ाया। 1 साल पूरा होते ही राजा ने दरबारियों से कहा कि आप अपने कानून का पालन करो और मुझे वहां छोड़ आओ जहां मुझसे पहले राजाओं को छोड़कर आते थे। तब दरबारियों ने कहा, महाराज, आज से यह कानून खत्म हो गया है, क्योंकि हमें एक अक्लमंद राजा चाहिए था और वह हमें मिल गया है। वहां तो हम उन बेवकूफ राजाओं को छोड़कर आते थे जो 1 साल की राजशाही के मजे में बाकी की जिंदगी को भूल जाते और कोई भी अच्छे कार्य नहीं करते और अपने लिए कोई बंदोबस्त नहीं करते थे। लेकिन आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और आगे का बंदोबस्त कर लिया और हमारे लिए भी बहुत सारी सुविधाएं कर दी। हमें ऐसे ही होशियार राजा की जरूरत थी। अब आप आराम से सारी जिंदगी हमारे राज्य पर राज करें। उस राजा ने बड़ी ही होशियारी से राज्य की उन्नति के लिए नेक कार्य किए और कई वर्षों तक उस राज्य पर राज किया। इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में जब सफलता का मौका आए
तो उसे सिर्फ खुशियाँ मनाने में ही नहीं बिता देना चाहिए। उसके साथ कुछ नया करना चाहिए और आगे के लिए भी सोच लेना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं कोमल कहानी पर नई कहानियों के साथ। बाय बाय।